वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो आपके सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चन का जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? जो आपका साइबेरियन सारस है वह जो है कौन से नेशनल पार्क में आता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है हमारा केवलादेव नेशनल पार्क, बी ऑप्शन है हमारा मानस नेशनल पार्क, सी ऑप्शन है हमारा दुधवा नेशनल पार्क, डी ऑप्शन है हमारा जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, केवलादेव नेशनल पार्क जो है इसका राइट आंसर है। साइबेरियन सारस जो है नेशनल पार्क वह आपका केवलादेव नेशनल पार्क में जो है आता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, केवलादेव नेशनल पार्क। साइबेरियन सारस एक खतरे में प्रजाति है। यह भारत के केवलादेव नेशनल पार्क में आती है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। इसका क्षेत्रफल जो है 28.73 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1982 में हुई। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। जो आपका साइबेरियन सारस जो है यह आपके एक खतरे की प्रजाति है। यहाँ पर जो है भारत के जो आपका केवलादेव नेशनल पार्क जो है आता है। केवलादेव नेशनल पार्क जो है आपका यह राजस्थान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है आपका 28.73 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके 1982 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और यह जो है आपका यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? तो आपकी जो चट्टानें हैं उसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके ऑप्शन से लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा एक, बी ऑप्शन हमारा दो, सी ऑप्शन हमारा तीन, डी ऑप्शन हमारा चार। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीन जो है इसका राइट आंसर है। चट्टानों के आपके तीन प्रकार होते हैं। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, तीन प्रकार होते हैं। पहला है आपका अग्निशैल, दूसरा आपका अवसादी शैल और तीसरा आपका रूपांतरित एवं कायांतरित शैल। जो आपका रूपांतरित और कायांतरित शैल जो है यह तीनों जो है आपकी चट्टानों के जो है प्रकार होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? जो आपके भारत में सबसे ज्यादा जो आपके टाइगर रिजर्व है वह जो है किस प्रदेश में है? तो इसके ऑप्शन से लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है हमारा पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश जो है इसका राइट आंसर है। भारत में जो आपके सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है वह आपके मध्य प्रदेश में है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क है। जो आपका मध्य प्रदेश है यहाँ पे जो आपके सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है और साथ में आपके वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क भी है सबसे ज्यादा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, अर्थ ओवर
किसके द्वारा मनाया जाता है? जो आपका अर्थ ओवर है यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन से लिखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा यूनेस्को द्वारा, बी ऑप्शन है हमारा WWF द्वारा, सी ऑप्शन है हमारा संयुक्त राष्ट्र, डी ऑप्शन है हमारा IUCN। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WWF जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका अर्थ ओवर जो है वह आपका WWF द्वारा जो है मनाया जाता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, WWF अर्थ ओवर WWF द्वारा मनाया जाता है। इसके 5 मिलियन समर्थक हैं और यह 100 देशों में फैला हुआ है। इसका उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना है। इसका उद्देश्य क्या है आपका? धरती के जो आपके संसाधन है उनको बचाना है। और इसके जो है 5 मिलियन समर्थक हैं और यह जो है 100 देशों में फैला हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी आपके? इसका ऑप्शन से लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 1963, बी ऑप्शन हमारा 1966, सी ऑप्शन हमारा 1969, डी ऑप्शन हमारा 1970। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 जो है इसका राइट आंसर है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो आपकी शुरुआत हुई थी वह आपकी 1969 में हुई थी। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 1969 दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो आपकी शुरुआत हुई थी वह आपके 1969 में हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह जो है कितनी भाषाओं के जो आपके लेखक हैं उनको दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन से लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा 12, बी ऑप्शन है हमारा 24, सी ऑप्शन है हमारा 22, डी ऑप्शन है हमारा 26। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जो है इसका राइट आंसर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह आपका 24 भाषाओं में जो है लेखकों को दिया जाता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, 24 साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमी, संस्कृत, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, संथाली, सिंधी और तमिल, तेलुगु, ये जो आपकी 24 भाषाएं जो हैं इनमें दिया जाता है आपका। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से हैं? जो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जिनको मिला था वह जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा केरल, बी ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन हमारा सिक्किम। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह आपका केरल से बिलोंग करते हैं। ये आपके पहले विजेता थे। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, केरल। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में मलयालम के लेखक थे जी शंकर कुरूप को जो है मिला था। शंकर कुरूप को जो है इनको मिला था आपका मलयालम में 1965 में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन है हमारा, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। जो आपका परमाणु रिएक्टर है उसमें जो आपका ईंधन लगता है तो इसके ऑप्शन से एक लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा कोयला, बी ऑप्शन हमारा पेट्रोल, सी ऑप्शन हमारा जलने वाली गैसें, डी ऑप्शन हमारा यूरेनियम। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम जो है इसका राइट आंसर है। परमाणु रिएक्टर में जो आपकी प्रयुक्त होती है ईंधन वह आपका यूरेनियम है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, यूरेनियम। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं। जो आपका ज्यामिति के जो आपके जनक है यह किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन से लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा पाइथागोरस, बी ऑप्शन हमारा यूक्लिड, सी ऑप्शन हमारा अरस्तु, डी ऑप्शन हमारा केपलर। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूक्लिड जो है इसका राइट आंसर है। जो आपके ज्यामिति के जो जनक थे वह आपके यूक्लिड थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, यूक्लिड। तो 10th क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। जो आपको स्वतंत्र भारत का जो आपको पहले व्यक्तिगत रूप से जो है पहला ओलंपिक पद जो है किसने जीता था? तो इसके ऑप्शन से एक लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा ध्यानचंद्र, बी ऑप्शन हमारा के डी जादव, सी ऑप्शन हमारा मिल्खा सिंह, डी ऑप्शन हमारा हरिश्चंद्र ब्रिजदार। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के डी जादव जो है इसका राइट आंसर है। जो आपके स्वतंत्र भारत को जो आपके पहले ओलंपिक पदक जो जीता था वह आपका के डी जादव ने जीता था। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, के डी जादव। के डी जादव ने 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में ये जो है पदक जीता था। 1952 में जो है समर ओलंपिक जो आपके हुए थे उसमें आपका जो है रेसलिंग में जीता था ये पदक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन हमारा, सुल्तान अल्जान शाह कप किस खेल से संबंधित है। जो आपका सुल्तान अल्जान शाह कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन से लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा बैडमिंटन, बी ऑप्शन हमारा हॉकी, सी ऑप्शन हमारा टेबल टेनिस, डी ऑप्शन हमारा गोल्फ। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका सुल्तान अजलान शाह कप जो है वह आपका हॉकी से संबंधित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई। यह मलेशिया में होता है और इसका जो नाम है वह मलेशिया के 9वें राजा
सुल्तान अजलान शाह के नाम पर जो है। जो आपका सुल्तान अजलान शाह कप जो है यह जो है हॉकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी 1983 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और यह मलेशिया में होता है और इसका जो नाम है यह जो है मलेशिया के जो आपके 9वें राजा थे सुल्तान अजलान शाह कप के नाम पे जो है इसे रखा गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन हमारा नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन किस तारीख को मनाया जाता है। जो आपका नोबेल पुरस्कार विजेता है रविन्द्रनाथ टैगोर इनका जो जन्मदिन है वह कब मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन से लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 6 मई, बी ऑप्शन हमारा 7 मई, सी ऑप्शन हमारा 8 मई, डी ऑप्शन हमारा 9 मई। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9 मई का जो है इसका राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार जो आपके पहले विजेता है वह है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है। उनका जन्मदिन जो है आपका 9 मई को मनाया जाता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है 9 मई। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 9 मई को मनाया जाता है। टैगोर की बंगाली कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो आपका एशिया के जो आपके पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वह आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है और उनका जन्मदिन जो है 9 मई को मनाया जाता है। टैगोर की जो आपकी बंगाली कविताओं की जो आपका अंग्रेजी में अनुवाद किया था गीतांजलि के लिए जो है उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनके साहित्य का जो अंग्रेजी, डच, जर्मन और स्पेनिश और अन्य यूरोपीय भाषाओं में जो है अनुवाद किया है। कौन कौन सी? अंग्रेजी, डच, जर्मन, स्पेनिश और जो है अन्य भाषाएं उनमें जो है इसका अनुवाद किया है आपका। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।